प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में आप सबको मेरा सलाम और जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 5वां अध्याय उसकी पहली से लेकर और तीसरी आयत तक हम मनन करेंगे। यहाँ पर उसका शीर्षक हम पढ़ते हैं सुरक्षा के लिए प्रार्थना। यहाँ पर राजा दाऊद बांसुरियों के साथ या फिर बांसुरियों के धुन के साथ ये भजन को लिख रहा है और वो परमेश्वर से अपने दिल की बात प्रार्थना के साथ और वो भी भोर के समय सुबह के समय करना चाह रहा है और वो कर रहा है। इसके लिए वो हर एक दिन को परमेश्वर को सौंप रहा है, परमेश्वर से वह बात करना चाह रहा है। ये उसकी एक हार्दिक इच्छा और अभिलाषा है। भजन 5 को हम अलग अलग तरह से वर्गीकरण करते हैं। इसमें कुल 12 पद है और 1 से लेकर 3 तक हम पाते हैं कि दुहाई और सुबह की प्रार्थना से दाऊद करता है। इसका एक भाग हम देखते हैं। दूसरा भाग हम देखते हैं परमेश्वर का चरित्र और दुष्टों की स्थिति। उसका हम 4 से लेकर 6वीं आयत तक हम इसका वर्गीकरण करते हैं। और तीसरा भाग हम धर्मी की श्रद्धा और सही मार्ग की चाह पर चलने वालों के विषय में हम पाते हैं। और ये 7 से लेकर 8 पद तक में हम इसको समझते हैं। और शत्रुओं का न्याय और भक्तों का आनंद पद 9 से लेकर 12 पद में हम इसके अंतिम चरणों को पाते हैं। ये भाग हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते को और शांति के साथ परमेश्वर को पुकार कर आगे बढ़ने के विषय में बताता है। यह भजन दाऊद का एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली प्रार्थना गीत है। यह पद हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किलों में हों तो अपने दिल की शुरुआत परमेश्वर के सामने किस तरह सच्चे दिल से करनी चाहिए। यह भाग हमें बताता है। भजन 5वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक के जिन आयतों को आज हम पढ़ेंगे या फिर उसके संध्याकालीन मनन को हम करेंगे, उन बातों को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका 1 से लेकर 3 पद तक, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर ध्यान दे। हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई की ध्वनि सुन, क्योंकि मैं तुझ ही से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। पद 1 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर ध्यान दे। राजा दाऊद यहाँ परमेश्वर से विनती कर रहा है कि वह न केवल उसके मुंह से निकले शब्दों को सुने, बल्कि उसके मन की उन आह भरी विचारों की ओर भी ध्यान को समझे, जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो पा रहे। कभी कभी हमारा दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल की खामोशी को भी पढ़ता है। दूसरा पद हम पढ़ते हैं, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई की ध्वनि को तू सुन। यहाँ पर हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। दाऊद जो है परमेश्वर से इतना घनिष्ठ संबंध बना चुका था कि वो प्रतिदिन परमेश्वर से बात करता था और वो व्यक्तिगत तौर पर मेरा परमेश्वर, मेरा राजा करके संबोधित करता था। वो आदर देता था परमेश्वर को। यहाँ दाऊद परमेश्वर को अपना राजा और परमेश्वर कहकर पुकारता है। यह दर्शाता है कि दाऊद पूरी तरह से परमेश्वर की संप्रभुता, अथॉरिटी और उसके शासन के अधीन है। वह किसी इंसान या सांसारिक शक्ति के पास जाने की बजाय ब्रह्मांड के सर्वोच्च अधिकारी के सामने अपनी गुहार लगा रहा है या फिर वो नतमस्तक हो रहा है सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर के सामने। तीसरा भाग में हम आते हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। यह इस भजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस कारण क्योंकि वो प्रतिदिन परमेश्वर का दास दाऊद जो है भोर को उठकर अपने परमेश्वर के पास घुटने टेक कर पुकारता है
उसकी आवाज़ को सुनना चाहता है। यह मनसा उसके जीवन में देखने को मिलता है। और इस बात को जब दाऊद कह रहा है कि सुबह सुबह भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, तो यह इस भजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम कहते हैं एक क्वाइट टाइम। प्रतिदिन परमेश्वर के पास बैठना, ये एक आदत था दाऊद का। और वो सुबह का समय यह दर्शाता है कि दाऊद अपने दिन का पहला और सबसे उत्तम समय परमेश्वर को दे रहा है। प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा अर्थ है कि वह केवल अपनी मांगे रखकर भाग नहीं रहा, बल्कि वह एक पहरेदार की तरह पूरे विश्वास के साथ इंतजार करता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। वो जागता है, वो रात को भी जब सोता है तो बड़े चैन की नींद सोता है, जैसे पिछले भागों में मैंने बताया था। और जब वो सुबह सुबह उठ रहा है, जब सब लोग सोए रहते हैं, वो सुबह सुबह भोर के समय उठकर परमेश्वर के पास जाकर विनती कर रहा है, अपनी बातों को, मनों की बातों को उंडेल रहा है। वो अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने बता रहा है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा परमेश्वर मेरी दुहाई को सुनता है। और जब हम इस पद को समझने के लिए हम कुछ एक कैरेक्टर के विषय में भी हम अच्छे से जानते हैं, खुद दाऊद के जीवन में। जब दाऊद ने यह भजन लिखा, तब वह दुश्मनों और धोखेबाज लोगों से घिरा हुआ था, जैसा कि आगे के पदों में लिखा है। राजा होने के बावजूद वह अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर के सामने रोता था, अपनी योजनाएं उसके हाथों में सौंपता था और धैर्य से उसके न्याय का इंतजार करता था। उसका जीवन दिखाता है कि एक सच्चा आराधक हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहता है। हम मरकुस रचित सुसमाचार नए नियम से पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसका 35 आयत में। वहाँ पर वचन हमें स्मरण दिलाता है जब प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं कार्यों को करता था। जब वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो एक अच्छी गवाही को हमारे सामने रखा। वो सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करता था। हम वचन में पढ़ते हैं, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह प्रभु यीशु मसीह उठा और निकलकर एक सुनसान जगह में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यह दिखाता है कि प्रभु यीशु ने भी भोर की प्रार्थना को प्राथमिकता दिया। हमारे जीवन से भी पहली प्राथमिकता जो है, परमेश्वर को पुकारने की होनी चाहिए। हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ, जीवित परमेश्वर को पुकारें। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे मनों के विचारों को सुनने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा, हम भजन संहिता 130 का 6वीं आयत को पढ़ते हैं। वहाँ पर हम पाते हैं, पहरेदार भोर को जितनी बाट जोते हैं, हाँ, भोर को जितनी पहरेदार बाट जोते हैं, मेरा प्राण यहोवा की उससे भी अधिक बाट जोता है। यहाँ पर भजनकार लिखने वाला दाऊद स्वयं इस बात को कहता है, जितने पहरेदार जो भोर को जितनी बाट जोते हैं, जो रात भर वे ड्यूटी करते हैं, सुबह उठने का इंतज़ार करते हैं, जितना लालसा उनको भोर का रहता है, उससे ज़्यादा वो भोर के प्रति समर्पित है राजा दाऊद। और वो प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है। वो एक मन को हम देखते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला मन। तीसरा, हम विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय 22 से लेकर 23 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा की करुणा के विषय में। और यहोवा की करुणा की बातें कभी समाप्त नहीं होती, प्रति भोर वह नई होती रहती है, और वो हमेशा एक आनंद के साथ सुबह का प्रकटीकरण को दिखाता है परमेश्वर के साथ। हमारे जीवन में एक लाइफ लेसन भी इस भाग से बताता है। भजन 5वां अध्याय 1 से लेकर 3 के भागों में, दिन की शुरुआत परमेश्वर से करें। फर्स्ट थिंग्स जो है, फर्स्ट कार्य जो हमारा होता है, परमेश्वर के पास बैठने का होना चाहिए। सुबह उठते ही कई बार हम देखते हैं कि हम तुरंत मोबाइल पकड़ते हैं, कई बार हम टीवी पर बैठ जाते हैं सुबह सुबह, कई बार हम अलग अलग उपकरणों को आनंद के लिए ढूंढते हैं। मगर वचन हमें कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल से, कि हम सुबह उठते ही
परमेश्वर के सामने घुटना टेके, उसको पुकारें। और ये सबसे बड़ा परमेश्वर को आदर देने का कार्य हमें करना चाहिए। अपने दिन का पहला भाग भोर को परमेश्वर से बातचीत करना, प्रार्थना करना, उसके वचनों को पढ़ने में समय बिताना चाहिए। दूसरी बात, हम प्रार्थना सच्चाई से प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामने कभी भी हम दिखावा ना करें। परमेश्वर हमारी स्थिति को जानता है और हम किसी लालच भरे शब्दों का प्रयोग ना करें। जैसे दाऊद ने अपने ध्यान मनन के विचारों को परमेश्वर के सामने रखा, वैसे ही अपने डर, चिंता और खुशी को खुलकर परमेश्वर से कहें। चाहे आपको डर लगता है जीवन में, चाहे आप नाकामयाब हो रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, आप संसार में ऐसे दबाव में जी रहे हैं जहाँ से बचना नामुमकिन है। ऐसी परिस्थिति में सुबह सुबह परमेश्वर को पुकारें और वो जीवित खुदा जो यहोवा परमेश्वर है, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जब हम पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए बैठा है। तीसरी बात इसके भागों से हम देखते हैं, प्रार्थना के बाद हमें धीरज रखना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना करना केवल अपनी जो हमें इस बात को विवश नहीं करना चाहिए कि ये एक मजबूरी का कार्य है, और हम जब थक जाते हैं या फिर आराम करना चाहते हैं या फिर हम ये सोचते हैं कि प्रभु कभी प्रार्थना नहीं सुन रहा, बहुत विलंब कर रहा है, हमारे जीवन में प्रार्थना करने के बाद पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करने के बाद विश्वास के साथ प्रभु की बाट जो है इंतज़ार करें कि वह सही समय पर सही उत्तर देगा। निराशा में ना घबराएं बल्कि उम्मीद बनाए रखें। तो ये इस भाग का मुख्य बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखा। कभी भी हम निराश ना हो, हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। राजा दाऊद हमेशा सुबह उठकर प्रार्थना करता था, घुटना टेक कर अपने दिल की बात परमेश्वर को बताता था। और सब लोग जब विश्राम करते थे, क्योंकि हम जानते हैं राज दरबार में किस प्रकार की परिस्थिति होता है। राजा हमेशा सोता रहने वाला एक व्यक्ति होता है, वो आराम से उठने वाला व्यक्ति होता है। हर एक राजपाट के कार्यों को हम जानते हैं, उनकी स्थितियों को जानते हैं। मगर यहाँ पर राजा दाऊद जो परमेश्वर का भय मानता था, उसने क्या किया, वो हर सुबह उठकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखता था और वो आवाज़ को सुनने के लिए अपने हृदय को कानों को खोल के रखता था। इसलिए परमेश्वर उससे हमेशा प्रसन्न हुआ, उससे बातचीत करता था। अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो ये मौका है। एक आदत को बनाएं, हर सुबह परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें, अपने नींद को भगाएं, और जब परमेश्वर के पास आते हैं वो आपको सही मार्गदर्शन करेगा। जीवन में हर चुनौतियां जरूर आएगा, मगर उससे बाहर निकलने का रास्ता परमेश्वर हमें बताता है कि तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता है। परमेश्वर वहाँ से आपको आशीष देने के लिए तैयार है। इसलिए प्रियो, हम जो गहरी नींद में जो सोते हैं, जो सुबह के समय जब उठने का अवसर प्रभु देता है, उसको भी हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो आज परमेश्वर हमसे कहता है, मेरे प्रियो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मगर वो इस बात को इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कब भोर के समय उस प्रार्थना के साथ उपस्थित होंगे। प्रभु आपको आशीष दे और एक आदत बनाए हम सुबह सुबह उठने का और परमेश्वर से बातें करने का, बाइबल पढ़ने का। परमेश्वर अपनी आशीष को आपके जीवन में प्रकट करे। आप सबको जय।